हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ फार्माकोकाइनेटिक्स के और भी कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, व्हिच ड्रग्स इज एब्जॉर्ब इन स्टोमक। पूछा गया है कि कौन सा ड्रग्स है जो स्टोमक में एब्जॉर्ब होता है। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले जानना पड़ेगा कौन कौन सा ड्रग्स स्टोमक में एब्जॉर्ब होता है। स्टोमक में एसिडिक ड्रग्स एब्जॉर्ब होता है और बेसिक ड्रग्स इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, इंटेस्टाइन में। अब हमें ढूंढना पड़ेगा कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एसिडिक है, वही आंसर हो जाएगा। इन चारों में से एस्पिरिन एसिडिक है, तो आंसर हो जाएगा एस्पिरिन। तो मेटाबॉलिज्म हो जाता है स्टमक में कौन सा, एस्पिरिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रग्स मेटाबॉलिज्म के ऊपर बेस करके है। ड्रग्स मेटाबॉलिज्म क्या है? एक प्रोसेस है जिससे ड्रग्स का केमिकल नेचर चेंज होता है। ठीक है, जैसे कि इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में, या एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म में। अब ड्रग्स मेटाबॉलिज्म को दो टाइप में डिवाइड करता है, एक को फेज 1 कहते हैं, एक को फेज 2 कहते हैं। तो हम लोग अब क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हिच वन इज फेज 2 रिएक्शन आफ्टर ड्रग्स मेटाबॉलिज्म। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा है जो फेज 2 रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, ये तीन है फेज 1 रिएक्शन। और फेज 2 रिएक्शन होगा तो एसिटाइलेशन। आइसोनियाजाइड का एसिटाइलेशन देखा जाता है, ये याद रखेंगे, ये एग्जाम में आया था आइसोनियाजाइड का। ठीक है, उसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है, व्हिच वन ड्रग चेंज इनटू इनएक्टिव फॉर्म टू एक्टिव फॉर्म आफ्टर मेटाबॉलिज्म। इन चारों में से कौन सा ड्रग्स है जो इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में ट्रांसफर होता है? पहले हम लोग जानेंगे प्रोडक्ट्स क्या है। प्रोडक्ट्स एक ड्रग्स है जो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है और ये मेटाबॉलिज्म के बाद एक्टिव फॉर्म में ट्रांसफर होता है। इसी को ही कहते हैं हम लोग प्रोडक्ट्स। तो ये क्वेश्चन अगर पूछता कि इन चारों में से प्रोडक्ट्स का ऑप्शन मतलब आंसर कौन सा है, प्रोडक्ट्स कौन सा है, तो भी आंसर सेम होता है। ये थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा है। इसका आंसर हो जाएगा एजोथायापिन। एजोथायापिन है एक प्रोडक्ट। उसके बाद हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन में जाएंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हिच वन इज ड्रग इंड्यूस हेपाटिक माइकोसोमल एंजाइम। इनमें से कौन सा ड्रग है जो ड्रग इंड्यूस हेपाटिक माइको एंजाइम है? इन चारों ऑप्शनों में से आंसर हो जाएगा फेनोटॉइन। फेनोटॉइन है ड्रग इंड्यूस हेपाटिक माइकोसोमल एंजाइम। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे।
रुक जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले मैं एक बात बोल रहा हूँ कि आइसोनियाजाइड ट्यूबरकुलोसिस में यूज किया जाता है, ठीक है। ये एंटीबायोटिक्स है। डेल्टियाजेम है जो एंटी हाइपरटेंशन मतलब बीपी हाई होने में यूज किया जाता है, ये याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर। इनमें से कौन सा है जो माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर है। पहले बता देता हूं एंजाइम इंड्यूसर क्या है। एंजाइम इंड्यूसर है कुछ एंजाइम्स जो ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो इन चारों में से कौन सा है जो मतलब मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है ड्रग्स का। आंसर हो जाएगा ग्लूटेथायामाइड। आंसर हो जाएगा ग्लूटेथायामाइड, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एलिमिनेशन रिलेटेड है। पूछा गया है कि एलिमिनेशन आफ्टर 4 हाफ लाइफ इन फास्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फास्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में 4th नंबर एलिमिनेशन के बाद कितना एलिमिनेट होता है। तो 100% अगर मेडिसिन रहा तो इसमें से पहले होगा 50, उसके बाद होगा 25, उसके बाद होगा 12.5, उसके बाद होगा 6 पॉइंट समथिंग 25 होगा। तो इन सबको जोड़ के हम लोग जो निकलेगा वही होगा हम लोगों का आंसर। इन सबको जोड़ के हम लोगों का आंसर हो रहा है, अब देखिए 93.7, तो आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि केराटिन केराटिन इन क्लियरेंस इज यूज एज ए मेजरमेंट ऑफ। केराटिन इन क्लियरेंस किसका मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा होगा। रेनल एक्सक्रीशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, पैसिव रेनल एब्जॉर्प्शन एंड एक्टिव रेनल सिक्रेशन। तो इन चारों में से आंसर हो जाएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग आ गए हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन में। तो देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। Which one is not a enzyme inducer? इनमें से कौन सा है जो एंजाइम इंड्यूसर नहीं है, जो मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज नहीं करता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज नहीं करता है। सिमिटिडिन, ग्रीसियोफुल्विन, रेफाम्पिसिन, फेनोबार्बिटॉन। इन चारों में से आंसर हो जाएगा सिमिटिडिन, ठीक है। और बाकी सब है ये सारे एंजाइम इनहिबिटर, जो एंजाइम का एक्शन मतलब मेटाबॉलिज्म को एक्शन को डिक्रीज कर देता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है द टाइम रिक्वायर फॉर द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग्स डिक्लेन टू हाफ ऑफ द एग्जिस्टिंग वैल्यू इज नोन एज ए। एक टाइम के बारे में पूछा गया है जिससे हम लोग जान सकते हैं कि हमारा प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गया है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है जो डिस्क्राइब करेगा कि हम लोगों का प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन हाफ में चला गया है। हाफ लाइफ, क्लियरेंस टाइम,
फास्ट पास मेटाबॉलिज्म टी मैक्स। आंसर हो जाएगा हाफ लाइफ। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द डोजेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट इज कॉल्ड। हम लोगों का मेडिसिन डोजेस लेने के बाद जो फार्माकोलॉजिकल डिजायर इफेक्ट होता है, इसको क्या कहा जाता है? थ्रेशोल्ड डोज, डोज रेस्पॉन्स आउटकम, इफेक्टिव डोज एंड मैक्स डोज। आंसर हो जाएगा इफेक्टिव डोज, क्योंकि इफेक्टिव डोज के वजह से ही फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है। इफेक्टिव डोज को ईडी बोल के, ED50 बोल के डिनोट करते हैं। यही मेरा आज का लेक्चर है। आशा करता है आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा है और बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप लोग मेरे लेक्चर को फॉलो करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।